एक ऐसे योगी जिनका जन्म माँ के गर्भ से नहीं गोबर के ढेर से हुआ था। फाउंडर ऑफ हठ योग गुरु गोरखनाथ। प्राचीन भारत में एक महान परंपरा थी, नाथ परंपरा, और उसके 9 रत्न थे, नवनाथ। इनमें से एक थे गुरु गोरखनाथ बाबा, जो शिवजी के ही अवतार माने जाते हैं। एक महायोगी जिन्होंने हठ योग को जन्म दिया। एक दिन उनके गुरु मत्स्येंद्र नाथ एक गरीब औरत के घर भिक्षा मांगने गए। वह औरत रो रही थी कि उसे कभी संतान प्राप्त नहीं हुई। गुरु ने उसे एक भस्म दिया और कहा, इससे संतान प्राप्त होगी। लेकिन पड़ोसियों ने उसका मजाक बनाया और उसने वह भस्म गोबर के ढेर में फेंक दी। 12 साल बाद मत्स्येंद्र नाथ वहाँ से गुजर रहे थे। उन्होंने उनसे पूछा, माँ, तुम्हारा बेटा कैसा है? और जब औरत ने रोकर बताया कि उसने भस्म फेंक दी थी, तब गुरु उस गोबर के ढेर तक गए और आवाज़ लगाई, गौरख, गौरख। और तभी उस ढेर से एक 12 साल का लड़का निकला, जो बन गया गोरखनाथ। मत्स्येंद्र नाथ ने उसे सिखाया योग, तपस्या और गुरु भक्ति। लेकिन गोरखनाथ की गुरु के लिए प्रेम इतना तीव्र था कि वो एक योद्धा बन रहा था, योगी नहीं। तो गुरु ने उसे कहा, हिमालय जाओ और 14 साल के लिए साधना करो। 14 साल बाद जब वो लौट कर आए तो उनके गुरु एक गुफा में थे। दरवाजे पर एक योगी था जो अंदर नहीं जाने दे रहा था। गोरखनाथ का प्यार इतना तेज था कि उन्होंने उसे ज़बरदस्ती धक्का देकर अंदर घुस गए। लेकिन अंदर गुरु थे ही नहीं। उन्होंने अपनी सिद्धि से उस योगी का मन पढ़ लिया और पता लगाया कि गुरु कहाँ है। लेकिन जब वो पहुँचे तो मत्स्येंद्र नाथ ने कहा, तुम्हें जो मैंने सिद्धि दी थी, तुमने उसका प्रयोग दूसरों के मन में घुसने के लिए किया। अब तुम्हें दोबारा 14 साल की तप करनी होगी। इस बार उन्होंने कहा, अपने मूलाधार को बंद करके बैठो, ताकि फिर कभी तुम्हारा योग सबसे नीचे न गिरे। और गोरखनाथ बैठ गए एक असंभव आसन में, एक पैर के अंगूठे पर पूरे शरीर का संतुलन बनाकर और अपनी एड़ी से मूलाधार बंद करके 14 साल तक। आज ये आसन गोरखनाथ आसन कहलाता है। गुरु मत्स्येंद्र नाथ ने उससे सिखाया था, शक्ति तभी पवित्र बनती है जब वह संयम में हो। और इसी से हुआ हठ योग का जन्म, डिसिप्लिन और डिवोशन का संगम। और इसीलिए आज भी जब भी कोई योगी सिद्धि से ऊपर उठकर संयम सीखता है, उसके अंदर कहीं ना कहीं गुरु गोरखनाथ जीवित हैं।